ओके, सो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे अपना अगले 15 क्वेश्चंस जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है हमारी टॉप 25 क्वेश्चंस की। तो अगला टॉप क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पर हम हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी चार्ज डेंसिटी बेटा वेरी कर रही है। तो देखो, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है आपको। अगर आपकी रेडियस मान लो, अगर आपके पास ये स्फेयर है जिसका आपको रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है, तो मतलब इनसाइड जो डेंसिटी जो वेरी कर रही है वो दिया हुआ है आपको रो नॉट 3/4 माइनस दिस, और जो बाहर वाली है वहां पर जीरो दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है किसी पॉइंट पी पर हमारे पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे। देखिए, सपोज करिए मेरे पास ये पूरा एक शेल स्फेयर है जहां पर वेरिएबल हमारे पास डेंसिटी दी हुई है। तो मेरे को सेंटर से किसी पॉइंट पी पर क्या करना है, सेंटर से किसी पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सेंटर से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो बेटा आप यहाँ से पहले क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट कट करोगे। तो हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया, तो यहाँ देखते हैं कि कितना आएगा। ये सेंटर से मान लेते हैं ये कितनी दूरी पे है, 8 दूरी पे है। तो देखो, आपने गॉस लॉ पे पढ़ा होगा कि अगर हम यहाँ पे गॉस लॉ क्रिएट करते हैं तो मेरे पास जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट का, तो ई डॉट डी एस वो किसके बराबर आएगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर आएगा। अगर मैं ये निकाल लूं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर दिक्कत ये है कि मेरे पास जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यहाँ पर चार्ज कैसा है बेटा, यहाँ पर चार्ज है आपका सिग्मा, आपका ये इस वाली चीज पे वेरिएबल है। चार्ज डेंसिटी आपको सिमेट्रिकली दी हुई है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। तो चलो आइए रखते हैं, यहाँ पर क्या रखोगे आप इसकी वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड को एज इट इज रखिए। यहाँ पे चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, पहले तो इसकी बात सोचिए कि चार्ज इनक्लोज्ड कैसे निकाला जाए। तो ज्यादा डरने वाली बात है नहीं। क्या लिख सकते हो भाई आप अपनी रो की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका जो भी ये चार्ज इनक्लोज्ड होगा जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज इनक्लोज्ड है क्यू, वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, रो इंटू डीवी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखिए रो इंटू डीवी। तो ये रो कितना है यहाँ पे आपको जो गिवन है, देखिए कितनी वैल्यू गिवन है रो की हमें, यहाँ पे हम लिखेंगे रो नॉट 3/4 माइनस आर बाय आर। इनटू में आपको वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, किसका वॉल्यूम, जो जिसके अंदर आपने इस चार्ज को इनक्लोज कर रखा है। तो यानी इस गॉसियन सरफेस का यहाँ पे वॉल्यूम लिखिए। तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम, 4 पाई, डिस्टेंस कितना है ये आर, 4 पाई आर स्केयर। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीजें क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके आर तक। ठीक है, जीरो से लेके आर तक। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्केयर आर, और इसका अगर मैं यहाँ पे थिकनेस मान लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से डी आर। क्या आपने जो ये कट किया है यहाँ से, इसका एरिया क्या हुआ, 4 पाई आर स्केयर इंटू डी आर। तो एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी एस इक्वल्स टू रो नॉट, बेटा कॉमन है, कांस्टेंट है बाहर ले लो। 4 पाई यहाँ से कांस्टेंट आया है बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, देखो 3/4 आर स्केयर डी आर माइनस आर इंटू डी आर। ये वैल्यू बची, जीरो से आर आपको क्या लेना है, जीरो से आर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है। आ जाओ इसे सॉल्व करो। अब ये साइड में ऐसे ही चल रहा है ई डॉट डी एस, आपको सिर्फ एलिमेंट लेना है। आपने ये एलिमेंट कट किया, ठीक है। इस एलिमेंट का आपने चार्ज इनक्लोज निकालना है कि इस एलिमेंट के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। यहां पर हम डायरेक्ट पर यूनिट वाले मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि रो नॉट को क्या दिया हुआ है, एक डिफरेंट वैल्यू से इंटीग्रेट कराया हुआ है। तो यहां पर हमें वही करना पड़ेगा। तो रो नॉट 4 पाई, ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 3/4, आर की पावर क्या हो जाएगा, क्यूब। आर की पावर क्या बनेगा यहाँ से बेटा, देखो आर की पावर एक और ऐड हो जाएगा, आर की पावर 3/3 हो जाएगी यहाँ से। तो 4 3, ये 3 हो गई, तो 4 3 जाए इसको 12 कर लीजिए। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, आर की पावर 4/4 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई है ना। तो ये क्या हुआ, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू रो नॉट 4 पाई। बताओ यहाँ से बेटा क्या कॉमन ले लेते हैं, अच्छा ये यहाँ पे 4 भी आएगा। ओके, यहाँ से मैं बाहर ले लेती हूँ आर क्यूब, हम कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेती हूँ। तो क्या बचा मेरे पास यहाँ पे, 3 बाय, देखो आपने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, 12। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ आर क्यूब ही यहाँ पर सिर्फ आपके पास आर बचा है ना।
आर माइनस यहाँ क्या बचा, आर अपॉन कैपिटल आर। ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ बची हुई है ना। अच्छा, आर क्यूब लिया हुआ है तो सिर्फ वन बचा हुआ है। ई डॉट डी एस इक्वल्स टू दिस वैल्यू। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखो कैसे निकालोगे। यहाँ पर इसका सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, डीएस की वैल्यू। जो आपका गॉसियन सरफेस है यहाँ पे आप डीएस की वैल्यू रख लीजिए। तो डीएस की वैल्यू देखो, इस गॉसियन सरफेस पे कितना बनेगा इसका सरफेस एरिया, ई एज इट इज इसका सरफेस एरिया हुआ हमारा 4 पाई आर स्क्र इक्वल्स टू रो नॉट, यहाँ पर एज इट इज वैल्यू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 4। समझ में आया। तो देखो 4 पाई से यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हुआ, यहाँ बचा 1 - r/r। और क्या कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, रो नॉट r/4 टू 1 - r कैपिटल आर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट। हम्म, हाँ, देखो क्यू इनक्लोज्ड के बाद यहाँ पर अपना एप्सिलॉन नॉट चल रहा था, वो हम यहाँ पे भूल गए, है ना। तो यहाँ पर इसको एप्सिलॉन नॉट लगाइए। तो ये वाली वैल्यू आई। अब देख लेते हैं कि ये अपना कौन से ऑप्शन को मैच कर रहा है। 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी, तो सी को मैच कर रहा है ना। तो ये गॉसियन सरफेस पे था कि हम लोग चार्ज इनक्लोज निकालेंगे, और यहाँ पे चार्ज इनक्लोज कैसे निकल सकता है बताओ, अपना इंटीग्रेशन मेथड से। कि आप पहले उस छोटे से एलिमेंट का ले लीजिए किसी दूरी पे जाके, मतलब आर दूरी पे जाके अपने किसी छोटे एलिमेंट का लिया चार्ज इनक्लोज, कैसे, सिग्मा इंटू डीवी। तो सिग्मा, सॉरी, रो इंटू डीवी। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या लगाएंगे, रो इंटू डीवी। यही मेरा चार्ज इनक्लोज होगा। तो रो आपके पास यहाँ वेरिएबल है, तो आप रो की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे, और इसको वी के साथ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। आगे देखो, ये भी एक बहुत प्यारा और आसान क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, देखो चार्जेस दिए हुए हैं। कहाँ कहाँ पे, एक तो आपको ए पे चार्ज दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है, और बी पे दिया हुआ है। बोला है कि ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी होगी। तो बेटा जरा इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, जो सी पॉइंट का चार्ज है कितना है, -2q। और जो इस बी पॉइंट का चार्ज दिया हुआ है कितना, +2q। और ये है तुम्हारे यहाँ पे सेंटर। ठीक है, ये ओ जहां पर हमें फील्ड निकालनी है। सही से एक बार डायग्राम बना। ठीक है, यहाँ सेंटर पे हमें क्या निकालनी है, ओ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, तो सी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी, ई सी। बी की वजह से प्लस का 2q चार्ज है, तो प्लस के 2q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी यहाँ पर कितने से, ई ए से मान, ई बी से मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में देखो जो एंगल दिया हुआ है वो भी कितना है, 150 ये हुआ और 30 ये हुआ। यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो इन दोनों का जब तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो ईबी और ईसी एक साथ ही आ गया। करेक्ट भाई, यहाँ पर कितना आया, ईबी और ईसी का एक साथ आ गया ना रिजल्टेंट। तो यहाँ पर तुम्हारे पास सी की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो देखो ईबी की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके पास चार्ज कितना है, 2q। और सेंटर से दूरी कितनी होगी, बी से यहाँ तक रेडियस है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे d²। सिमिलरली अगर मैं ईसी की बात करूं, तो बेटा ईसी की वैल्यू k, उसके पास भी खुद का चार्ज 2q है। सेम यहाँ से जो दूरी होगी ये d होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटर से लेके बी सी पॉइंट तक की दूरी होगी डी। यानी ईबी जो है ईसी के बराबर है। तो फिलहाल के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ कि जो मेरा यहां से अभी तक ई नेट आया है वो टुवार्ड्स ओसी आया है, कितना, इसको मैं यहां लिख देती हूँ ई। ठीक है, तो अब ये तुम्हारे पास ऐसे बन गया कि यहां पर मेरे पास ये सेंटर है, देखो ध्यान से, और ये पॉइंट ए है। ये दिया हुआ है डायग्राम में, ध्यान से देखेंगे जरा, ये यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है ए, जिसके पास चार्ज है 4q। ये पॉइंट है बेटा अपना सी, जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई है अभी, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है तुमने, देखो ईबी प्लस ईसी, यानी इसको मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ 2e। ठीक है, ए के पास कितना चार्ज है, -4q। तो -4q बेटा इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ए की वजह से वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, टुवार्ड्स आएगी, तो -4q। इन दोनों के बीच में जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 डिग्री। क्या रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, ई ए की वैल्यू भी देखो कितना हो जाएगा, ई ए के पास चार्ज कितना है, 4k/r डी स्क्र, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारे पास ए से लेके ओ वाली भी सेम है डी।
तो ये वाली डिस्टेंस भी डी स्क्वायर हो जाएगी, ओ से ए तक, ओ से ए तक भी डिस्टेंस क्या हुई, डी हुई। ओ से सी तक भी जो डिस्टेंस है डी हो जाएगी। तो ये भी 4k³ बाय डी स्क्वायर है। तो जरा 2e मेरा यहाँ से कितना बना बेटा, ई बी प्लस ई सी, देखो जरा, ई बी प्लस ई सी, जो कि मेरा ओसी के टुवार्ड्स बन रहा था, ये मेरी ट्वाइस ऑफ ई हो गया। ट्वाइस ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 4k³ अपॉन डी स्क्वायर। तो यानी ई ए की वैल्यू और 2e का जो मैग्नीट्यूड है ये मेरा सेम आ रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये जो ए है और जो यहाँ पर मेरा सी आ रहा है, इनके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड डैश बोल देती हूँ और इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड डैश बोल देती हूँ। क्योंकि देख लीजिए आप, ई बी प्लस ई सी का जो 2e है वो भी 4k³ बाय डी स्क्वायर है, और ई है तो खुद 4k³ बाय डी स्क्वायर, यानी ये मैग्नीट्यूड में सेम है। अगर इनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो बेटा आप रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। ओ पर क्या लिखोगे आप, ई डैश का स्क्वायर प्लस ई डैश का स्क्वायर प्लस 2e डैश का स्क्वायर ही हो जाएगा। ये cos 60, तो cos 60 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना है, √3 ऑफ e। तो e की वैल्यू आप देख लो, ई बी प्लस ई सी भी 2e के बराबर है, विच इज 4k³ बाय डी स्क्वायर, और ये भी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 4k³ बाय डी स्क्वायर। तो k को अगर आप ओपन करोगे तो ये 1/4πε0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ऑप्शन बनेगा आप इसको और ओपन करके देख लो, देखो, √3q/4πε0 डी स्क्वायर। तो ये 4 से 4 चला गया, तो ऑप्शन क्या आया बेटा, ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर बस रिजल्टेंट लेना था। क्या किया मैंने, हम बी और सी का रिजल्टेंट ले लेंगे जो कि इधर की तरफ आएगा, कितना, 2e, और यही सेम वैल्यू यहाँ पर आती है, करेक्ट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी भी वैल्यू यही होती है। तो इनके बीच का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो बाय टेकिंग देयर एंगल। ओके, अगेन से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस सवाल में देखते हैं। आपके पास दो चार्ज डेंसिटी दी हुई है, एक तो बेटा दो सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है और उनके बीच में एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितनी होगी यहाँ पे, है ना। देखो, दो इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट डेंसिटी है उनकी, एंगल 30 पे रखी हुई है। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जरा बतानी है कितनी हो जाएगी। तो देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैं जरा इसकी एक बार डायरेक्शंस ले लेती हूँ। कैसे, ये देखो, ये ये यहाँ पर एक बार सरफेस डेंसिटी है इस डायरेक्शन में, और एक ऐसे। देखो बेटा, ये प्लस सिग्मा और ये भी प्लस सिग्मा, दोनों प्लस सिग्मा है। तो देखो बेटा, प्लस सिग्मा की वजह से ये देखा होगा कि मेरे पास अगर ये प्लस चार्ज डेंसिटी, प्लस चार्ज लीनियर चार्ज है, एक सेकेंड एक सेकेंड, लीनियर चार्ज नहीं है, क्या दिया हुआ है, शीट, टू प्लेन शीट चार्ज डेंसिटी, ठीक है। प्लस, अगर मेरे पास ये प्लस वाली शीट है तो बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है, आउटवर्ड की तरफ। तो यानी मेरे पास जो ये डाउनवर्ड्स वाली शीट है, इसका नामकरण कर लेते हैं, इस शीट को नाम 1 दे दो, ये ऊपर वाली को नाम 2 दे दो। तो यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो ऐसे ऊपर की तरफ होगी, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। लेकिन जरा इस वाली को देखो, जो 1 वाली शीट है बेटा, ये भी प्लस वाली है, तो प्लस वाली शीट की वजह से जैसे जो चार्ज होगा, जो यहाँ से प्लस वाली सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो भी कहाँ आएगा, आउटवर्ड आएगा ऐसे। E2, मान लो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 की वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वजह से मान लेते हैं, बट बेटा वाई डायरेक्शन में है। ओके, तो देखो अगर ये एंगल मेरे को 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल बेटा मेरा 90 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस शीट के सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अगर ये 30 है, ये 90 है, तो बेटा ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो अगर ये 60 डिग्री है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो E2 का देखो ये कंपोनेंट आया, E2 cos 60 डिग्री, और एक बेटा ये कंपोनेंट आया E2 का कौन सा, sin 60 डिग्री। ये कंपोनेंट आ गया। अब तुम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, ई नेट कैसे लिखोगे, एक तो मेरा ई एक्स की वजह से है, एक्स नहीं लिखेंगे सॉरी, E1 की वजह से होगा, अभी डायरेक्शंस भी लिख लेंगे, एक होगा E2 की वजह से। फर्स्ट वाली का देखो बेटा, पहली वाली का है एक तो एक्स डायरेक्शन में कितना है, E2, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी कितनी, σ/2ε0, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी होती है ये हमारे पास शीट की वजह से। तो यहां पर आप लिखोगे σ/2ε0 cos 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है बेटा, 1/2। डायरेक्शन देखो कहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड की,
नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो क्या लिखोगे, माइनस आई कैप। वन की वजह से, वन की वजह से फिर देखो कहां पर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव में ही है जे कैप में, तो यहाँ पर E2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो ये भी जे कैप में है, तो मैंने माइनस यहाँ पे ले लिया। E2 कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ। E2 कहाँ हो जाएगी, ऊपर की तरफ। EY में तो ये कितना हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ, यानी जे कैप में। ओके, तो ये कितना हुआ देखो, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट √3 इंटू जे कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू जे कैप। तो बेटा इसमें से जे कैप में क्या कॉमन ले सकते हो, सिग्मा अपॉन, जे कैप में सिग्मा अपॉन, जे कैप में कॉमन, सब में से कॉमन निकाल सकते हो ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा यहाँ पे, 1। और ये माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे, √3/2। √3/2 कहाँ, किस डायरेक्शन में है, जे कैप में है। यहाँ कितना बचेगा, माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप। तो देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे तुम्हें सही दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो प्लस साइन वाले तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इन्होंने सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया हुआ है, और यहाँ पे 2 है, तो यार नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर पूरे में से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लोगे तो बेटा यहाँ 1/2 बच जाएगा, तो ये अपना ऑप्शन सही आया। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, एंगल ले सकते हो, एंगल्स आराम से लिए जा सकते हैं। अगेन देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है। क्या कहता है ये, कंसिडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच कैरीज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो, इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 इज कर्व्ड आउट। तो देखो ये कैविटी के सवाल हैं, काफी अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या किया है हमने, अगर मेरे पास बेटा ये पूरा स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, और इसकी पूरी जो चार्ज डेंसिटी है वो रो दे रखी है, इस पूरे की। अब इस पूरे में से क्या करते हैं, r/2 को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये सवाल है कि पूरे में से अगर r/2 को बाहर निकाल लिया जाता है, तो E अपॉन EB की वैल्यू क्या आती है एट पॉइंट ए एंड बी ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन। तो आपको ए पे निकालना है और बेटा बी पे निकालना है। तो इसमें देखो क्या करते हैं, क्या करोगे, अगर ए और बी पे निकालेंगे तो करेंगे क्या, बताइए कैसे करोगे। देखो मैं मान लेती हूं कि ये मेरे पास जो अभी है स्फेयर, इसमें से दो की वजह से निकालेंगे। देखो ये पूरा स्फेयर है, ये किस कैसा है, इसमें से मैं इस, ये कैविटी वाला है, इसमें पूरे में प्लस करके क्या करने का, यहाँ पे ये ले लो कि बेटा मैंने यहाँ पर जो ये r/2 वाली रेडियस है, देखो ये r/2 है, और ये पूरा कैपिटल रेडियस r है। मैंने क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट, कि मैंने ये यहाँ पर नेगेटिव 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 चार्ज लिया हुआ है। अगर ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, या नेगेटिव मास चार्ज डेंसिटी है ना, हाँ नेगेटिव चार्ज है, अगर इस नेगेटिव चार्ज को इसके ऊपर यहाँ बैठाओगे तो क्या होगा, ये इस प्लस को न्यूट्रल कर देगा, यानी यहाँ पर बन जाएगी अपनी कैविटी। ये अपना कौन सा चार्ज था, इस पूरे के पास है प्लस चार्ज। अब एक बात बताओ, अगर इस प्लस चार्ज पे ये नेगेटिव r/2 लेके बैठाओगे, नेगेटिव r/2 बोले तो इस पूरे का जो डायमीटर है वो r हो गया, और ये इसको यहाँ बैठाया जाएगा, तो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी अपनी कैविटी। तो अभी मुझे क्या करना है, मेरे को अगर फील्ड निकालनी है इन दोनों पॉइंट पे, तो हम ऐसे निकालेंगे। अब देखो ये माइनस है, तो इसकी जो डेंसिटी है वो नेगेटिव लेके चलेंगे, बस इतना याद रखना है। ओके, तो ए पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है बेटा, ए पॉइंट लाई कर रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से ए पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं तो यहाँ पर ए पॉइंट यहाँ लाई कर रहा होगा। अगर अब देखो, अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, इफ दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो मेरे पास इस शेल की वजह से, इसका शेल का नाम दे देते हैं पी और इस शेल का नाम दे देते हैं क्यू, इस पी की वजह से तो बेटा इनसाइड पे कितना आएगा, अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म पे तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो जाता है, 0। तो यानी अगर मेरे को इस पॉइंट पे पूछा है, ए पॉइंट पे इसकी वजह से निकालना है, तो बेटा पी की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई 0। पी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनने का कारण ये है कि ए
पॉइंट जो है इस पूरे स्फीयर के इनसाइड आ रहा है और इनसाइड में अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बचती नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो सिर्फ बचेगी इस क्यू की वजह से। तो इस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आप नहीं निकाल सकते? बहुत आसानी से निकाल लोगे। कैसे? चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यहां पर ए की पर कैसे होगा? के, मैं अभी मान लेती हूँ कि यहाँ पर जो मेरा चार्ज है वो है क्यू। तो के कैपिटल क्यू अपॉन, देखो अभी ए पॉइंट पे निकालना है तो सेंटर से ये ए पॉइंट कितनी दूरी पे है? आर बाय टू पे। तो आर बाय टू का यानी आर स्केयर अपॉन टू टू जा फोर बेटा, ये यहाँ पर चला जाएगा ऊपर। आर बाय टू यहाँ पे ऊपर चला जाएगा फोर। बोलो, फोर के क्यू बाय कैपिटल आर केयर, है ना? तो ये देखो फोर हुआ ये चार्ज। अब हमें निकालना होगा। तो चार्ज कैसे निकाल सकते हो बताओ? चार्ज को लिख सकते हो रो इंटू डीवी अपॉन आर स्क्र, ये कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे? फोर के, ओके, दिस इज वॉल्यूम राइट, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम लिखोगे ना। वॉल्यूम के लिए लगाते हैं हम रो, तो वॉल्यूम के लिए रो लगाओगे। तो ये चार्ज कैसे निकालोगे? रो इंटू डीवी। भाई ये चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? रो इंटू डीवी के। तो रो आपको दिया हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका वॉल्यूम सिर्फ कितना है? सिर्फ इस क्यू वाले शेल का जो वॉल्यूम है वो कितना है स्फीयर का? फोर बाय थ्री पाई आर बाय टू का क्यूब। तो ये कितना बेटा वैल्यू आया देखो, करो इसको सॉल्व। फोर के रो अपॉन आर स्क्र मल्टीप्लाई फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब अपॉन टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो ये बना एट। तो बेटा इस फोर से ये टू टाइम्स ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे टू टाइम्स ये कैंसिल हो गया। तो ये मेरी वैल्यू बनी यहाँ पे टू के पाई कैपिटल आर अपॉन थ्री, ये वाली वैल्यू बन रही है। के को ओपन कर लो, ये हो जाएगा यहाँ से फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ से कट गया टू टाइम्स। तो ये वैल्यू बनी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर कितना आ रहा है? पाई आर अपॉन सिक्स। ओके, पाई से पाई भी कट जाएगा, सिक्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो पाई से पाई भी कट गया, तो ये टू से मैंने ये भी काट दिया, तो यहाँ ऊपर वन बचा, ये बचा रो, है ना? मेरे पास ये बची रो की वैल्यू। और यहां पर क्या बचेगा? सिक्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आर क्यूब से आर काट दिया, तो रो आर अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। ये कहां पर आई वैल्यू? ये वैल्यू बची मेरी बेटा ए पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे तो हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है। चलो आ जाओ बी पर, देखते हैं कि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी कितनी बनती है। नॉट सो डिफिकल्ट, बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो दोनों की वजह से होगी, है ना? यहाँ पर जो होगी वो हमारे दोनों की वजह से कैलकुलेट होगी। कैसे? आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अब बी पे निकालने जा रहे हैं। बी की वजह से देखो, एक तो ये पूरा प्लस चार्ज है, इस प्लस वाले की वजह से बी पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सरफेस पे तो होती है। प्लस हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, जहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है जिसका रेडियस आर बाय टू है, उसके ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है भाई? उसके सेंटर से देखो जरा कहाँ लाई कर रहा है, एकदम एज पे। तो ये वाली डिस्टेंस आर बाई टू और ये वाली डिस्टेंस आर, तो बी पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पे है इसके सेंटर से? बी पॉइंट इसके सेंटर से बेटा थ्री आर बाई टू दूरी पे है। देखो जरा इस डायग्राम में वापस आते हैं। इस डायग्राम में देखो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? आर बाई टू, और ये पूरा डिस्टेंस आर है। तो यानी इस कैविटी के सेंटर से बी पॉइंट कितनी दूरी पे है? थ्री आर बाई टू की दूरी पे है, ये याद रखना, क्योंकि हम इतनी ही दूरी का डिस्टेंस लेके चलेंगे। तो सबसे पहले किसकी वजह से निकालना चाहते हो बताओ? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बी की वजह से। तो ये अपना पी पॉइंट और ये अपना क्यू, तो पी और क्यू की वजह से ई नेट निकालते हैं। आ जाओ बी पर, कितना बनेगा भाई साहब? कितना बना बेटा जी? इसकी, इस पूरे की वजह से आप लिखोगे इस पर, तो इसकी वजह से लिखोगे के, पूरा चार्ज डेंसिटी आया है, इसका पूरे का वॉल्यूम फोर बाय थ्री पाई, इसकी रेडियस बेटा कितना है? कैपिटल आर, तो यहाँ पर पूरा कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कितनी दूरी पर है इससे चार्ज, इसका वो बी पॉइंट कितनी दूरी पर है? यहाँ से आर दूरी पर है, तो यहाँ पर आर स्केयर ही आ जाएगा भाई। इस वाले शेल से ये बी पॉइंट, सॉरी इस वाले स्फेयर से ये बी पॉइंट कितनी दूरी पे है? यहां से ये बी पॉइंट आर दूरी पर है, तो आप अपॉन में आर स्केयर ही लिखेंगे। अब देखो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो बेटा माइनस का साइन लगाइए। के
इसका चार्ज मुझे चाहिए होगा कि इस पर कितना चार्ज है, तो कैसे निकालोगे, के इंटू क्या लिखोगे, क्यू का फिर वही फॉर्मूला आता है अपना, रो इंटू वॉल्यूम। तो इसका रो वही रहेगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस वाले स्फीयर का, 4/3 पाई r/2 का क्यूब। तो ये r/2 है क्योंकि इसका रेडियस r/2 है, इसका क्यूब अपॉन में हमें चाहिएगा डिस्टेंस। तो देखो बी पॉइंट इससे कितनी दूरी पे है, इसके सेंटर से बी पॉइंट कितनी दूरी पे है, 3r/2 की दूरी पे है। तो 3r/2 यानी बेटा 9r² अपॉन 2 जा, ये 4 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। इसको अब आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो, इसको आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हैं क्या। ये कितना बनेगा, सिग्मा r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस यहाँ बचेगा कितना, रो r अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट। इसको यहां से कॉमन ले सकते के कितना बचेगा, ये 17 ρr अपॉन 54 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से बेटा आपके पास जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, वो ये आएगी। तो दोनों को अलग अलग लेके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, बस दिक्कत आती है चार्ज निकालने की। और चार्ज क्या लिख सकते हो आप, रो इंटू वॉल्यूम। तो दोनों वॉल्यूम किसका, अगर आप बड़े वाले स्फीयर का ले रहे हो तो उसका वॉल्यूम 4/3 पाई, उसकी रेडियस, छोटे वाले का ले रहे हो तो 4/3 पाई उस छोटे वाले की रेडियस विच इज r/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे ए और बी दोनों कवर कर लिए हैं, आप इनका रेशो ले सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, अगेन हमारे पास एक नेक्स्ट आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है कि देखो, अगर मेरे पास एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, एट द ओरिजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल इज दिस, नोट दैट r.p = 0 इज पैरेलल टू, कितना हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सपोज करो ये मेरे को ये डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू तुम्हें दे दी विद डायरेक्शन -i -3j + 2k क्या, ठीक है, इंटू 10⁻⁻29 ओरिजिन पे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट आर, तो इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, इस पैरेलल टू, तो किस पॉइंट के पैरेलल हो जाएगी, बताओ कब किसके पैरेलल हो जाएगी। बेटा अगर आर और पी पैरेलल है ना, तो यानी किस पॉइंट के पैरेलल होगी, इस वाले डाइपोल मोमेंट के तो पैरेलल होगी तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखा, द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, इसने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, जो ये डाइपोल है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो पैरेलल आ रही है। यानी अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कैसे आ रही है, पैरेलल टू दिस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आ रही है यानी बेटा ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहां पर आप सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हो, इसका पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, -i, सॉरी +i + 3j - 2k का, यानी ऑप्शन नंबर 3। बस आपको यहां से उसको पैरेलल करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल शेल्स रेडियाई आर एंड कैपिटल आर। दो शेल दिए हुए हैं बेटा जिसका आपको रेडियाई स्मॉल आर और कैपिटल आर दिया हुआ है। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों शेल्स की इक्वल है। तो देखो आपको यहाँ पर चार्ज जो है दोनों पे इस तरीके से बांटा गया है, एक कैपिटल क्यू चार्ज को, एक कैपिटल क्यू चार्ज को हम इस तरीके से बांटते हैं कि चार्ज डेंसिटी कैसी आती है, चार्ज डेंसिटी बराबर बटती है। तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो देखो एक बात, मेरी बात ध्यान से देखो, अगर मेरे पास दो शेल्स हैं, सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा बेटा इस ए शेल की वजह से भी होगा और बी शेल की वजह से भी होगा। तो मैं मान लेती हूँ ए पर जो चार्ज आया है वो Q1 आया है, बी पर जो चार्ज आया है वो Q2 आया है। तो पोटेंशियल सेंटर पे आप लिखोगे मैम ए की वजह से भी है और बी की वजह से भी है। ए पर क्या लिखोगे, के Q1 अपॉन इसका डिस्टेंस कितना है, कितना है भाई, आर दिया हुआ है तो यहाँ पर आप आर लिख दोगे, KQ/R, प्लस बी की वजह से KQ2, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कैपिटल आर लिख दोगे। अब देखो चार्ज तो गिवन नहीं है ना मुझे, किसके टर्म्स में दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो अब इस चार्ज को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या लिख सकते हो भाई, चार्ज क्या होता है, डेंसिटी, मतलब आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो जरा लिखते हैं, Q1 क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पहले शेल का यानी ए शेल का एरिया कितना है, 4 पाई r² अपॉन आर।
प्लस के। सेकंड में भी तुम सेकंड वाले शेल का एरिया लिख सकते हो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, लिख दिया। अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम सेम लिखी है, क्योंकि उसने ऑलरेडी सवाल में बोला है कि चार्ज डेंसिटी कैसी है भाई दोनों शेल की। एक सेकेंड, चार्ज डेंसिटी दोनों शेल की बराबर है। अब यानी तुम्हें इस सिग्मा को कुछ करना पड़ेगा। सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा देखो, तुम यहां से लिखोगे जो चार्ज Q1 प्लस Q2 है, भाई वही तो टोटल Q के बराबर है, वही तो टोटल Q के बराबर होगा यहां से। Q1 को क्या लिखा अभी, सिग्मा 4 पाई आर स्क्र, प्लस Q2 को क्या लिखा, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्र, और यही कैपिटल Q के बराबर। अब देखो यहां से अगर मैं सिग्मा कॉमन ले लूं, जरा यहां से देखो, इस चीज को यहाँ पे रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ रफ कर देते हैं। सिग्मा कॉमन ले लेते हैं, 4 पाई को भी चलो बाहर निकाल लो, क्या बचा अंदर, आर स्क्र प्लस कैपिटल आर स्क्र इक्वल्स टू क्यू। सिग्मा किसके बराबर आया, कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्र प्लस कैपिटल आर स्क्र। तो क्या यहाँ मैं सिग्मा की वैल्यू नहीं रख सकती, यहाँ पर आप सिग्मा की वैल्यू नहीं रख सकते, आप यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आराम से रख सकते हो। तो जब आप यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रखोगे, के को अब यहाँ से क्या कॉमन ले लें, के कॉमन ले लो, सिग्मा कॉमन ले लो, और ये एक आर से ये आर चला गया, इसका यहाँ से ये चला गया, तो बाहर क्या आ गया, के सिग्मा 4 पाई कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, आर प्लस कैपिटल आर। तो के को क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 4 पाई कट जाएगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर प्लस कैपिटल आर आया। इस सिग्मा की वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो, कितना, Q/4 पाई आर स्क्र प्लस कैपिटल आर स्क्र, ऊपर क्या बचा, आर प्लस आर, ये वैल्यू आई। इसको जरा देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पे सही बैठ रहा है, एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी लिख दो, कौन सा सही है मेरे हिसाब से। हम्म, ऑप्शन नंबर फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ को क्या कर दो यहाँ पे, टिक कर दो। तो यही हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट्स। हाँ, ये बाकी के ये 3 क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, इन्हें आप ट्राई करना, वेरी इजी क्वेश्चंस। और यहाँ से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जो हो जाते हैं कवर हो जाते हैं, पोटेंशियल से लेके इलेक्ट्रिक फील्ड तक के, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी पे ऐसी वीडियो लेके आएंगे जहां पर उसके 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।